हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 11वीं क्लास का हिंदी का एक नया टॉपिक, जो कि हिंदी खंड काव्य कहानी से लिया गया है। इसमें आज मैं आप बलिदान कहानी का सारांश बताऊंगा। आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में अक्सर बलिदान कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है। बलिदान कहानी हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। यह कहानी गिरधारी नाम के एक गरीब किसान की है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र ने इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से गरीब किसानों का शोषण जमींदारों के द्वारा किया जाता है। कहानी को जानने से पहले इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनके विषय में आप परिचित हो जाएं, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम पात्र का नाम देखते हैं, हरकू, जो कि एक शक्कर का व्यापारी था पहले, लेकिन बाद में वह एक किसान बन जाता है। तथा दूसरे पात्र का नाम है गिरधारी। गिरधारी इस कहानी का प्रमुख पात्र है व इसी के इर्द गिर्द यह कहानी घूमेगी। यह हरकू का बेटा भी है। जमींदारों के द्वारा इन्हीं का शोषण किया गया है। इसी पात्र को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने दर्शाने का प्रयास किया है। आगे जो पात्र है वह है सुभागी। सुभागी गिरधारी की पत्नी है। इसके बाद कालिका दीन आता है, जो गांव के मुखिया है। इसके बाद आता है ओंकर नाथ, जो कि गांव का एक लालची जमींदार है, जिसका खेत हरकू जोतता था। इन्हीं के द्वारा हरकू व गिरधारी का शोषण होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बलिदान कहानी एक किसान की कहानी है जिसका नाम गिरधारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान व्यक्ति को ही महान माना जाता है। गिरधारी के पिता हरकू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनकी 5 बीघा जमीन कुएं के भी पास थी। उस खेत में 3-3 फसल भी उगाई जाती थीं। समय बदलता रहा। एक दिन हरकू बीमार पड़ गया था। 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन उसकी मृत्यु हो गई। गिरधारी ने बड़ी ही धूमधाम से पिता का अंतिम क्रिया करवाया। कुछ दिनों के बाद जमींदार ओंकारनाथ ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि पैसे देकर जमीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। वैसे तुम्हारी जमीन लेने के लिए गांव के कई लोग दूना नजराना, यानी कि जिसे हम पैसा कहते हैं, और लगान जिसे हम ब्याज कहते हैं, देने के लिए तैयार हैं। पैसा देकर तुम्हें रुपये 100 रुपये से कम ना देने होंगे। गिरधारी उदास और निराश होकर घर लौट आया। वह बहुत समय सोचता रहा, किंतु 100 रुपये की व्यवस्था करना संभव हो गया, क्योंकि उस समय 100 रुपये भी 1 लाख के बराबर थे। तब जो होना था वही हुआ। गांव के ओंकारनाथ जो जमींदार था, उसने जमीन अपने नाम करा ली। उस दिन गिरधारी के घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा लगा उसका बाप हरकू आज ही मरा है। समाज में इसकी इज्जत भी थी और उसकी मर्यादा भी थी। अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए, जिनकी चिंता उसे अपने से भी अधिक थी। बैलों के चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता नहीं चला। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी सुभागी ने देखा कि गिरधारी बैलों के नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी उसकी तरफ बढ़ी तो गिरधारी पीछे हटता हुआ गायब हो गया। इसी तरह एक दिन सवेरे अंधेरे कालिका दीन हल बैलों को लिए खेत पर पहुंचा और बैलों को हल में लगा रहा था कि उसने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वह उससे बात करने आगे बढ़ा। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन हल बैल छोड़कर चीखा तथा गांव से भागा। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता था। अंधेरा होते ही वह खेत के मेड़ पर आकर बैठ जाता था। कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। वह किसी से न बोलता, आत्म बलिदान दे दिया था, और ना ही किसी को डराता। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि कोई इन खेतों को ले ले, किंतु लोग नाम लेने से ही डरने लगते थे। गिरधारी ने खेतों के लिए आत्म बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बराबर वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो को डालूं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।